ओके ये आखिरी लेक्चर है इस कोर्स का। और विश्वचक्र ठाकुर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ऑफ कोर्स भक्ति रसना सिंधु पे 2 टीकाएँ हैं, एक जीवा गोस्वामी की, एक विश्वचक्र ठाकुर की। जीवा गोस्वामी ने टीका लिखी है, आई थिंक उसका नाम है जीवा गोस्वामी की टीका का नाम है दुर्गम संगमिनी, और विश्व ठाकुर की टीका का नाम है भक्ति सार प्रदर्शिका, भक्ति सार प्रदर्शिका टीका। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 2 टीकाएँ लिखी हैं भक्ति रस सिंधु पे और विश्व ठाकुर ने भी टीका लिखी है, तो इस किताब की ज़रूरत क्या थी? उसका थोड़ा सा तो हिंट मैंने पिछले क्लास में दे दिया, मगर इस किताब की ज़रूरत ही क्या है? और फिर उन टीकाओं में क्या है? और 2 टीकाएँ क्यों हैं भक्ति रस सिंधु पे? तो जीवा गोस्वामी ने जो टीका लिखे दुर्गम संगमिनी टीका, उसमें उन्होंने मेन रूपा गोस्वामी के संस्कृत में और ग्रामर में जो लोग त्रुटियां देखते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसको क्लियर किया। विश्वचक्र ठाकुर ने जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया रूपा गोस्वामी को के और, मगर इस किताब में फिर उन्होंने छोटी किताबें लिखी भक्ति रस सिंधु बिंदु, उसके 4 कारण रहे हैं। तो ऑफ कोर्स पहला कारण तो मैंने बताया, प्रेजेंटेशन बहुत इजी कर दी, प्रेजेंटेशन बहुत इजी कर दी। भक्ति की परिभाषा प्रेम क्या है जैसे एक लाइन में बता दिया। और वैसे तो आप पढ़ते रहो प्रेम क्या है, कैसे पहचाने प्रेम को, पता ही नहीं लगता। एक लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। भाव को कैसे पहचाने, क्लियर, बहुत इजी, डायरेक्ट टू द पॉइंट। और दूसरी बात है कि उन्होंने भक्ति रस सिंधु बिंदु में विश्व ठाकुर ने इतनी मोटी बुक को जिप कर दिया, जिप फाइल होती है ना, समरी दे दी। ये 26 पैराग्राफ हैं और 8 मेन श्लोक हैं। भक्ति रस सिंधु के 8 मेन चुनिंदा श्लोक, मेन श्लोक विश्व ठाकुर ने उठाए और एक छोटी किताब लिख डाली। अब इतने सारे श्लोकों में से केवल 8 श्लोक निकालना कितनी मुश्किल बात है। कौन सा मेन है, कौन सा मेन नहीं है, सारे रूपा गोस्वामी ने लिखे हैं, विश्व ठाकुर ने चुन लिए। तो इतनी बड़ी किताब को उन्होंने समराइज कर दिया। और दूसरी बात है कि उन्होंने लैंग्वेज बहुत इजी लिखी है। आप संस्कृत पढ़ के देखो, इसकी बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई भी समझ सकता है इस लैंग्वेज को। संस्कृत रूपा गोस्वामी की लैंग्वेज पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है। इतने सारे अलंकार, इतनी टेक्निकल भाषाएं, इतने क्लिष्ट शब्द। रूपा गोस्वामी सिंपल, कारे सा कारे, कारे इति भक्ति, काम खत्म हो गया। भक्ति क्या है, कारे, उन्होंने सीधा यहाँ पे लिख दिया। क्रिया सा भक्ति, सॉरी क्रिया, क्रिया क्या, भक्ति क्या, क्रिया, वहाँ काम खत्म हो गया। चलो अभी आगे बढ़ो। अब क्रिया शब्द रूपा गोस्वामी ने यूज़ नहीं किया है, मगर विष्णु ठाकुर ने क्रिया। क्लियर है ना, सिंपल वर्ड, समझ आ रहा है, कुछ करना है। प्रभुपाद ने भी कहा भक्ति मतलब कुछ करना है, नहीं, काम खत्म हो गया। रूपा गोस्वामी ने इस्तेमाल किया शब्द चेष्टा, अब वो समझ नहीं आते चेष्टा क्या है क्या नहीं है, मतलब कंफ्यूजिंग है। क्रिया, ओके गुड। तो ये दैट्स द पॉइंट, मतलब हिंदी भाषी भी समझ सकता है, ये संस्कृत ऐसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस किताब में, विश्व ठाकुर ने साहित्य को पूरी तरह निरस्त, क्या कहते हैं, हाँ वो निरस्त वर्ड यूज़ कर रहे हैं, निरस्त पस्त ख़त्म कर डाला। सारे गंदे जो विश्व ठाकुर के टाइम जो अपा संप्रदाय वाले लोग जो गलत कंसेप्शन ला रहे थे, स्पेशली रूप का विराज, उसको उन्होंने खंडन कर डाला इतनी छोटी बुक में, कि जिससे बाकी लोगों, ऑर्डिनरी आदमी को भी पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है। अब वो इतनी बड़ी किताब लिखेंगे, उसको काटने के लिए तो कौन पढ़ेगा, पढ़ेगा भी तो उसी में उलझ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस किताब में उनके सारे सिद्धांत काट दिए कि इससे लोग शुद्ध भक्ति का पथ फॉलो कर पाएँ। इसलिए इसका नाम उन्होंने भक्ति रस सिंधु बिंदु लिखा है। वो मैंने पहले डिस्कस किया था क्यों लिखा है। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अच्छा इन द सेंस बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भक्ति रस सिंधु बिंदु तो पूरी किसी ने पढ़ी भी नहीं है, श्रील प्रभुपाद के नेक्टर ऑफ डिवोशन, और पढ़ के भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आई थिंक ये सुन के आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे भक्ति के, और भक्ति में आप आगे अग्रसर कर पाएंगे। और इनफैक्ट विश्वचक्र ठाकुर की प्रशंसा
भी हमारे मन में एक प्रकट हुई होगी। विश्वनाथ ठाकुर कितने महान आचार्य थे। उनकी विश्वनाथ ठाकुर के लीलाएं पढ़ के भी, उनके जीवन पढ़ के भी हम मन में प्रशंसा आती है, मगर उनकी शिक्षाएं पढ़ के समझ आता है कि उन्होंने क्या किया है। किसी चीज़, छोटी चीज़ को बड़ा करना बहुत मुश्किल है, बड़ी चीज़ को छोटा करना और मुश्किल है नहीं? तो वो विश्वनाथ ठाकुर ने करके दिखाया। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर को एक्चुअली विश्वनाथ ठाकुर को रूपा गोस्वामी का अवतार बोलते हैं वृंदावन में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण। लोग कहते हैं कि रूपा और जीवा दोबारा आ गए, रूपा गोस्वामी और जीवा गोस्वामी, ऐसा बोला जाता है वृंदावन में। एनीवे, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोर्स करते हुए, और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनते हुए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।